हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन हमने बताया था। आज आपको एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्न परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए शांत अशांत की बात बोल रहा है, तो इसके लिए आपको हम एक नोट बता देते हैं कि किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो तो वह भिन्न शांत होता है। अन्यथा अशांत। देखिए यही जो नोट है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए काम करेगा। लिखे हैं क्या, किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तो वह भिन्न क्या होता है, शांत होता है। अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ये n क्या हो गया, n आपका पावर हो जाएगा, 2 के पावर कुछ आएगा, 5 के पावर कुछ आएगा। तो उसमें अगर 2 और 5 के रूप में होता है तो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखिए किसी भी भिन्न के हर का गुणनखंड जब निकालेंगे तो उसमें अगर केवल 2 आए तो भी शांत होगा, केवल 5 आए तभी शांत होगा, और 2 5 दोनों साथ साथ आए तभी शांत होगा। और इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके अगर दूसरा कोई आता है संख्या तो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है कितना, 13/3125 है। 3125 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए 5 से इसको कटा देते हैं तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 125 बार में कटेगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/3125 से है, 3125 का जब फैक्टर तोड़े हैं तो 5 देखिए कितने बार आया है, 5 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 13/5 के पावर 5। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है इसलिए यह शांत होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फैक्टर तोड़ दिए हैं। फैक्टर में देख रहे हैं केवल 5 आ रहा है तो ये शांत हो जाएगा, केवल 2 आएगा तभी शांत होगा, और 2 5 दोनों साथ साथ में आएगा तो भी शांत होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है 1 का 2, 17 बटा दिया है 8। तो देखिए जब 8 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसको हम लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। तो लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में है इसलिए यह शांत होगा। यदि किसी क्वेश्चन में भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 दोनों साथ में आएगा तो दोनों लिखेंगे 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 फाइनल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो
क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको हम 1 और 2 बता दिए हैं। और अब आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फैक्टर टूटा हुआ है। 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर के गुणनखंड में नहीं तो केवल 2 होना चाहिए तो शांत होगा, नहीं तो केवल 5 होना चाहिए तो शांत होगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों साथ साथ होगा तो भी शांत होगा, और इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके अगर तीसरा कोई संख्या आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि इसका फैक्टर नहीं तोड़ेंगे हम, फैक्टर टूटा हुआ है, हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, ये यह भिन्न अशांत होगा। और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए इसमें जो 1 में क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो शांत है उसी का हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, शांत है। तो शांत है तो इसी को हम क्या करते हैं, 2 में बनाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ 13/3125, तो पहला ये शांत है, तो शांत जो भी है इसमें उसका हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो दशमलव प्रसार कैसे निकलता है, नीचे वाले से ऊपर वाले में हम भाग देंगे। तो देखिए इसको हम 3125 है, 3125 से भाग देंगे 13 में। तो देखिए यहाँ दशमलव बैठेगा तो 0 हो गया, यहाँ 0, फिर 0, फिर भी इससे ये कम है तो एक और 0 बैठाएंगे, फिर एक यहाँ 0 और बैठाते हैं। अभी तो देखिए 5 चौका 20, 2 चौका 8 2 10, और फिर हासिल 1 होगा। और फिर यहाँ पर देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे, 4 1 हासिल 5 हो गया, और 3 चौका 12 होगा। यहाँ हो गया 0 0, 10 में से 5 गया, 5 ये कैंसिल हो गया। देखिए दशमलव है तो 0 आ सकता है, फिर इसको ले चलते हैं एक बार में, तो ये होगा 3125। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। दशमलव है तो 0 आ सकता है, इसको ले जाएंगे 6 बार में, 5 छक 30, 2 छक 12, 3 हासिल 15, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, और 1 हासिल 7, 3 छक 18। देखिए पूरा डिवाइड हो गया। तो जो शांत है उसी को हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो लिख देंगे यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कितना है, तो 0.00416, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी शांत होगा उसी का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और P/Q के रूप की हो तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हैं 1 2 3, और इसमें देखना है कि कौन परमीय है और कौन अपरमीय है। और बोल रहा है कि जो परमीय है उसके P/Q के रूप में होगा, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखना यह है कि यह परमीय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितने अंक के बाद दशमलव है ये दशमलव हटेगा तो नीचे उतना ही 0 आ जाएगा, 9 0 आएगा। तो देखिए ये परमीय संख्या हो गया क्योंकि P/Q के रूप में आ गया। अब कह रहा है क्या कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको अगर हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं इधर से, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। और इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर में क्या आ जाएगा, 10 के फैक्टर में 2 और 5 आएगा, तो 10 के फैक्टर में 2 और 5 आएगा। तो ये जितना संख्या लिखी हुई है ये सबका फैक्टर में क्या आ जाएगा, 2 और 5 आएगा। तो लिखेंगे इसके लिए कि चूंकि यह परमीय संख्या है, चूंकि यह परमीय संख्या है
इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड, Q मतलब कौन, नीचे वाले को Q कहेंगे, ऊपर वाले को P कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इतना संख्या दिया हुआ और लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया है डॉट डॉट, यानी मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका जो नंबर है, इसका जो डिजिट है, ये क्या है, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 नंबर होगा, 2 नंबर हमारा अपरिमेय हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, तो 2 नंबर हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो जब अपरिमेय होगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अपरिमेय है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए जो 3 नंबर है, 3 नंबर में दिया हुआ है देखिए आपको मालूम है कि जितने संख्याएं पर बार होती है, हम उतना ही 0 से 1 पर उतने ही 0 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर एक संख्या पर बार रहेगा तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, 2 पर रहेगा तो क्या दोनों तरफ हम 100 से गुणा करते हैं। अगर 3 संख्या होगा तो दोनों तरफ हम कितना से 1000 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, इसको P/Q के रूप में हम लाएंगे। माना कि x बराबर कितना हो गया, 43.123456789। देखिए इस सब संख्याओं पर क्या है, बार है, तो फिर ये रिपीट करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ डॉट डॉट दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए फिर ये रिपीट करेगा, तो यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं। अब इसमें देखिए इतनी संख्याएं, मतलब 1 से 9 तक संख्याएं जो है बार बार रिपीट कर रही है, तो लिखेंगे दोनों ओर 1 पर 9 0 लिख देंगे, से गुणा करने पर तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो इधर हो गया कितना, 1 पर 9 0 हो गया। अब फिर x आ जाएगा, और जब इधर गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा, 9 अंक इधर सरक जाएगा। मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया, पहले से तो 43 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी बढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इतना x लिख देते हैं। अब देखिए इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे ताकि हमको x मिल जाए। तो x लाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऐसे तोड़ते हैं ताकि हमको x मिल जाए। तो x का मान देखिए इतना दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 4 3, फिर 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 तक नहीं, यहाँ तक हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो 89 है, इसके लिए हम लिख सकते हैं कितना, तो देखिए 89 के लिए हम लिख देंगे 46 अब फिर 43, क्योंकि यहाँ पर देखिए 43 दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 89 के लिए 46 अब प्लस 43। देखिए 46 में फिर 43 जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 0.1 से लेकर के कहाँ 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसका जो मान है कितना, हम कितना माने, x माने हैं, तो यहाँ कितना हो गया 1 पर 9 0, और यहाँ हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अब प्लस इसका मान कितना हो गया, x हो गया। इसको अब हम इधर लाएंगे तो ये हो गया कितना, और -x हो गया। अब ये हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब देखिए इसको हम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना x है और इसमें से 1x घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9 जो होगा 9 बार आएगा, और यहाँ हो गया x, और इधर जो है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6।
अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और बटा में कितना आ जाएगा, ये जो 9 है यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है p बटा q के रूप में है, तो p बटा q के रूप में है तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि इसलिए यह परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। तो देखिए परमीय संख्या है तो यहाँ पर तो परमीय संख्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि परमीय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे ना तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फैक्टर तोड़ने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य भी संख्या भी आ सकती है। तो लिखेंगे क्या कि q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अलावा अन्य संख्या भी हो सकती है। और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।